Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. In today's session for 12th Commerce, we are going to discuss about the accounting treatment of goodwill as per the accounting standard 26. मैंने इस चैप्टर के ऑलरेडी 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं और जिसमें हमने डिस्कस किया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यूज़ करके कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने 8 या 9 अलग अलग मेथड्स उसमें देखी थी और उसके रिलेटेड हमने 9 इलास्ट्रेशन भी किए थे। 3 पार्ट में ये वीडियो है। अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखे हैं, यू विल फाइंड दैट इन द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से देख सकते हो। अब आज हम स्टार्ट करेंगे द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिलेटेड टू गुडविल। ओके, तो गुडविल स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि गुडविल का मतलब क्या होता है। ओके, एज यू ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर नंबर 3, क्योंकि एक एग्ज़ाम थी, यूनिट टेस्ट था, उसमें भी आपने चैप्टर नंबर 3 कर लिया है ऑलरेडी, तो आपको गुडविल का ऑलरेडी मीनिंग पता होगा। बस लेट मी गिव यू द ब्रीफ आइडिया रिलेटेड टू गुडविल। तो एज पर चैप्टर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, a goodwill is the value of the reputation of a firm in respect to the profit earning over and above the expected profit. ओके, तो गुडविल का मतलब क्या है? ये एक कंपनी या तो फर्म की रेपुटेशन है और कंपनी ने जो स्टार्टिंग से लेके अब तक काम किया है उसके ऊपर जो रिपीटेटिव प्रॉफिट अर्न किया है उसका एक कंपेंसेटरी वैल्यू है। दैट वैल्यू इज नोन एज गुडविल। एज यू नो, गुडविल इज अ इनटेंजिबल असेट्स। गुडविल कौन सी असेट्स है? इनटेंजिबल। इसका मतलब क्या हुआ? यू कैन नॉट टच दैट, यू कैन नॉट फील दैट, इवन दो इट हैज़ सो मैनी इंपॉर्टेंस। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में अगर गुडविल का यूटिलाइजेशन आया तो हम उसको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कैसे यूज़ करेंगे एज पर आवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो सबसे पहले एक चीज़ समझो कि प्रीमियम ऑफ गुडविल क्या है। ओके, अब ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, तो एक चीज़ तो समझ लो कि आप लिखोगे तो उतना थोड़ा टाइम जाएगा। आज का सेशन थोड़ा छोटा होगा पर इसमें आपको कंसेप्चुअली क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। व्हाट इज़ प्रीमियम ऑफ गुडविल? अब आपको पता है कि इस चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। एक आएगा 8 मार्क्स का क्वेश्चन और एक आएगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन। अब शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपको किसी ने पूछ लिया व्हाट इज प्रीमियम ऑफ गुडविल, सो हियर इट इज द आंसर। तो आंसर आपका यहाँ पे है। तो ये चीज समझो, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस सम ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर कंपनी में या तो फिर फर्म में ऐड होता है तो पुराने पार्टनर्स को क्या करना पड़ता है? उनका थोड़ा शेयर देना पड़ता है। ओके, टू कंपनसेट द प्रॉफिट शेयर एक्वायर्ड बाय द न्यू पार्टनर, ही इज रिक्वायर्ड टू गिव हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म विच इज कॉल्ड एज प्रीमियम फॉर गुडविल। और जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई नया पार्टनर आया, एक सिंपल चीज समझो कि पहले एक फर्म थी जिसमें 3 पार्टनर्स थे। अब तीनों पार्टनर काम करते थे और जो भी प्रॉफिट होता था उसको इक्वल शेयर या इक्वल प्रपोर्शन में ले जाते थे। फॉर एग्जांपल, अगर 300 रुपये का प्रॉफिट होता था तो सारे पार्टनर्स, तीनों पार्टनर्स 100 रुपये लेके चले जाते थे। ये सीधा कैलकुलेशन था पहले। पर अब नया पार्टनर आया, नया पार्टनर जैसे ही एडमिट हुआ तो प्रॉफिट तो उतना ही रहा, 300 रुपीज़ ही रहा, पर 3 की जगह कितने पार्टनर्स हो गए? 4 पार्टनर्स हो गए। ओके, तो अब उनके हाथ में कितना पैसा आएगा? 75 रुपीज़ आएगा अगर वो सेम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखते हैं तो एक नए पार्टनर के आने की वजह से उनका प्रॉफिट शेयर तो एक्चुअली क्या हो गया? कम हो गया। तो पार्टनर्स भी ऐसा सोचेंगे ना कि अगर मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है तो मैं ऐसे झमेले में क्यों पड़ूं। तो उसका एक सीधा सॉल्यूशन क्या है कि कुछ नहीं, आप नए फर्म में आ रहे हो, नो प्रॉब्लम, वी हैव डेवलप्ड आवर फर्म फ्रॉम सो मैनी ईयर्स। हमने बहुत सालों से हमारी एक फर्म को अच्छा नाम दे दिया है, इतने सारे सालों से हमने इसके लिए काम किया है,
तो अब अगर आप नए पार्टनर्स की तौर पे आ रहे हो तो आपको इस पार्टनर में जो भी हमने असेट्स या तो फिर जो भी हमने इसकी वैल्यू क्रिएट की है, रेप्यूटेशन बनाई है, उस रेप्यूटेशन का आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो वो जो आप पैसे देते हो उसे क्या कहा जाता है? दैट विल बी नोन एज गुडविल। ओके, नाउ दैट गुडविल व्हेन द पार्टनर विल कम एंड ब्रिंग दैट पर्टिकुलर शेयर, वो शेयर जो नया पार्टनर आ रहा है वो लेके आएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? दैट विल बी नोन एज प्रीमियम ऑफ गुडविल। आई होप आपको ये चीज़ पता चल गई होगी। व्हाट इज कॉल्ड एज प्रीमियम ऑफ गुडविल? तो यहाँ पे आपको ये आंसर लिखना है कि जब नया पार्टनर आता है ही रिक्वायर्स, उसे अपना एक शेयर ऑफ गुडविल लेके आना पड़ता है एंड दैट विल बी कंसिडर एज अ प्रीमियम ऑफ गुडविल। ओके, ये तो हमने प्रीमियम ऑफ गुडविल की बात करी। अब दूसरी बात ये है कि सर आप जब से बोल रहे हो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से करेंगे, 26 के हिसाब से करेंगे, तो वो ट्रीटमेंट्स कैसी होती है? तो वो यहाँ पे समझो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इज फॉर इनटेंजिबल असेट। ओके, तो इनटेंजिबल असेट्स में तो बहुत सारी चीज़ें आ गई सर, पेटेंट भी आ गया, ट्रेडमार्क भी आ गया, गुडविल भी आ गया, कॉपीराइट भी आ गया, ये सारी चीज़ें इनटेंजिबल असेट्स कंसिडर की जाती है। तो उन सभी चीज़ों के लिए कौन सा स्टैंडर्ड है? 26 नंबर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसने बनाया? तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। किसने बनाया है? ICAI। अगर आपको फुल फॉर्म पूछे तो क्या फुल फॉर्म होगा? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये CA का जो मेन उनकी बिल्डिंग होती है, जो इसका मेन ब्रांच होता है, या तो फिर जो अथॉरिटी होती है, जो इंस्टीट्यूट होती है, जो डिग्री देती है उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट की, वो इंस्टीट्यूट का नाम है ICAI। तो उन लोगों ने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। तो बोर्ड में बहुत सारे अलग अलग मेंबर्स होंगे जिन लोगों ने बैठ के ये एक स्टैंडर्ड बनाया होगा। सो नाउ वी हैव टू एनालाइज के उनका स्टैंडर्ड क्या है। तो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच इज गिवन बाय ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने ऐसा बोला है कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन असेट्स बिकॉज इट इज नॉट एन आइडेंटिफाइबल रिसोर्स। उन लोगों के हिसाब से ऐसी बात है कि अगर आप इंटरनली गुडविल जनरेट करते हो तो उसे एक असेट की तरह रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज एन इन आइडेंटिफाइबल रिसोर्स। इसका कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। ओके, तो फिर सर इसकी ट्रीटमेंट कैसे लगेगी? तो हम क्या करेंगे? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में जैसे हमने कैलकुलेशन किया था उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे और जो भी नया पार्टनर्स आएगा उसको उसका एक शेयर बताएंगे कि आपको इतना ब्रिंग करके लाना है और वही हम कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग दी पार्टनर्स। तो बस वही इसकी ट्रीटमेंट है। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग केसेस हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं कि अकाउंटिंग पॉइंट में हमें क्या करना है। सो फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, द गुडविल इज अ कंपेंसेशन फॉर द प्रॉफिट सेक्रीफाइस बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन फेवर ऑफ न्यू वन। ओके, तो आपको ये पता चल गया कि मैंने एक एग्जांपल लिया था कि 300 रुपये पहले प्रॉफिट होता था, उसमें से हम क्या करते थे? 3 अलग अलग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। अब 4 पार्टनर्स हुए तो 75 आने लगे। तो अब यहाँ पे 25 रुपीज़ कम आ रहे हैं। तो गुडविल जस्ट इज अ कंपनसेशन। गुडविल जो है एक टाइप का कंपनसेशन है वो पार्टनर्स के लिए कि जिनका कोई भी प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस हुआ है या तो फिर कम हुआ है ड्यू टू कमिंग ऑफ और द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कोई नया पार्टनर आया उसकी वजह से अगर आपका प्रॉफिट शेयर कम हुआ तो बस ये उसका कंपनसेशन है। सो व्हाट वी विल डू, देयरफॉर द न्यू पार्टनर शेयर इज रिसीव्ड बाय द ओल्ड पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो क्या होगा? जो नया पार्टनर आएगा ही विल गेट द शेयर। उसको क्या शेयर मिलेगा? ओल्ड पार्टनर ने जो भी सेक्रीफाइस किया उसके हिसाब से उसको शेयर मिलेगा। और अगर एंड इफ एनी गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट में ऑलरेडी कोई गुडविल है वहां पे तो क्या करेंगे? देन द ओल्ड फर्म इट मस्ट बी रिटर्न ऑफ इन दी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग दी ओल्ड पार्टनर्स। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास ऑलरेडी कोई गुडविल है
तो वो गुडविल को आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? वो गुडविल को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अमॉन्ग दी ओल्ड पार्टनर्स। मतलब जो भी पुराने आपके पार्टनर्स थे उनको पुराने रेशियो में ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट मीन्स अगर नया बंदा आया है तो सब कुछ हम नई चीज़ नए हिसाब से करेंगे, ये चीज़ याद रखना। ओके, सो नाउ वी विल सी फ्यू ऑफ द केसेस के जिसके अंदर हमें अलग अलग गुडविल्स के ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। सो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 देयर आर 6 डिफरेंट मेथड्स। 6 अलग अलग टाइप्स, 6 अलग अलग चीज़ें हैं जिसके अंदर हमें इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट वन दैट इज व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय द पार्टनर। अब ये सिचुएशन कैसी है कि जब एक पार्टनर आता है और वो प्राइवेटली गुडविल पे कर देता है, ओके, तो इसकी तो कोई भी एंट्री नहीं होगी बुक्स ऑफ अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेटली पेड एंट्रीज हैं। ओके, उसने क्या किया, उसने बुक्स ऑफ अकाउंट में ये चीज़ की एंट्री ही नहीं दिखाई। मतलब अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते ही नहीं हो तो फिर इसकी एंट्री करने की ज़रूरत ही कहाँ है? तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। सेकेंड वन, अब दूसरी सिचुएशन क्या है? व्हेन द प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, मतलब वो कैश में गुडविल लाता है बाय द न्यू पार्टनर एंड इट इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स फुल्ली और पार्शियली। अगर वो पार्टनर कैपिटल लाता है या तो फिर अपनी गुडविल की वैल्यू लाता है, पर उसमें से वो वैल्यू में से अगर कोई पुराना पार्टनर दैट मीन्स ओल्ड पार्टनर कुछ भी विड्रॉ करता है फुल्ली या तो फिर पार्शियली, पूरी अमाउंट विड्रॉ करता है या तो फिर आधी अमाउंट विड्रॉ करेगा, तो उसकी एंट्री कैसे देखेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। देन द थर्ड वन दैट इज व्हेन द प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर और इन द काइंड बाय द न्यू पार्टनर एंड इट इज रिटेन इन द बिजनेस। मतलब अगर कोई पार्टनर कोई भी गुड्स लेके आया या तो फिर कैश लेके आया या तो अपना गुडविल का पार्ट लेके आया, मोटर व्हीकल लेके आया, लैंड एंड बिल्डिंग लेके आया, तो वो चीज़ की ट्रीटमेंट हम यहाँ पे कैसे करेंगे? बिकॉज एसेट्स इज कमिंग इन द बिजनेस, बिजनेस में एसेट्स आई है। ओके, तो अब इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि नहीं करेंगे वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। देन द फोर्थ वन दैट इज व्हेन द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर इन गुडविल पार्टली इन कैश। मतलब वो क्या करता है, आधी अमाउंट कैश में लाता है और बाकी का क्या करता है, कोई भी असेट्स लेके आएगा या तो फिर कोई भी नई चीज़ लेके आएगा या तो फिर गुड्स भी लेके आ सकता है। तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे? देन द फिफ्थ वन दैट इज व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर इन गुडविल इन कैश। मतलब वो क्या करता है, इस टाइम पे गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं लाता या तो फिर क्या लाएगा, असेट्स लेके आएगा। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? एंड द लास्ट वन दैट इज व्हेन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। अब क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल के हिसाब से हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है। सो दिस वन पर्टिकुलर वन इज नोन एज द हिडन गुडविल। तो ये हिडन गुडविल का भी कैलकुलेशन हम इस प्रपोर्शन या तो फिर गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए करेंगे। तो ये सिर्फ आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो था। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक एंट्री देखेंगे और इसके रिलेटेड अगर कोई इलस्ट्रेशन है तो वो सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपको क्लियरली सारी चीज़ें पता चलेगी कि कैसे गुडविल की एक्चुअल ट्रीटमेंट देनी है। ओके, सो यहाँ तक हम रखते हैं। इस सेशन काफ़ी छोटा है पर आपको राइटिंग वर्क थोड़ा मिला है, तो बस ये राइटिंग वर्क ख़त्म करो और आगे का जो भी आपका बाकी है वो कंप्लीट करके रखो। जैसे ही आपका ये खत्म होगा, आई विल अपलोड अ न्यू पार्ट इन विच आई विल डिस्कस रिलेटेड इलस्ट्रेशन एंड ऑल दिस 6 डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रीज। ये 6 अलग अलग है तो उसमें कौन सी ट्रीटमेंट आएगी, ये सब चीज़ हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।